इस सदी के महान संत भगवान श्री रजनीश, जिसको दुनिया आज ओशो के नाम पे जानते हैं, वो महान सिद्ध पुरुष महाज्ञानी थे। उन्होंने एक उनके किताब में छोटा सा दुनिया को जगाने के लिए, धर्म को जगाने के लिए छोटे से सूत्र में लिखा है। भगवान शिव ने जो बताए हैं, भगवान शिव के स्वरूप के उदाहरण जो ओशो जी ने आज दुनिया को दी है, हम उसमें से थोड़ा आपको बताएंगे। भगवान ओशो कहते हैं, धर्म महान क्रांति है। धर्म के नाम से तुमने जो समझा है, उसका धर्म से ना कोई बराबर संबंध नहीं है। इसलिए शिव के सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे। तुम भयभीत हो जाओगे, डगमगाओगे, क्योंकि तुम्हारा धर्म डगमगाएगा। तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा मस्जिद, तुम्हारा गिरजा, अगर ये सूत्र तुमने समझते हो तो गिर जाएंगे। तुम उन्हें बचाने की कोशिश करोगे, मतलब क्योंकि वो बचे भी रहे तो भी उनसे तुम्हारा कुछ मिलना नहीं है। तुम उनमें जी रहे हो और तुम मुर्दे हो। मंदिर काफ़ी सजा है, लेकिन तुम्हारा जीवन में कोई भी खुशी की किरण नहीं है। मंदिर में काफ़ी रोशनी है, उसी से तुम्हारा जीवन में कोई अंधकार नहीं मिटता है। तो उसी से भयभीत मत होना, क्योंकि शत्रु तुम्हें कठिनाई में डालेगा। क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं है, भगवान शिव कोई पुरोहित नहीं है। वो पैगंबर थे, वो अवतार थे, वो स्वयं महात्मा थे। पुरोहित के भाष्य में तुम्हारा हमेशा जो सिधाई मालूम पड़ती है, क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है। पुरोहित तुम्हें बदलने की उत्सुक नहीं है। तुम्हें जैसे हो ऐसे ही रहे, उसी में उसका लाभ है। तुम जैसे हो, रुग्ण हो, बीमार हो, ऐसे ही रहो, उसी में उसका व्यवसाय चलेगा। ओशो जी ने और एक उदाहरण देके बताते हैं कि मैंने सुना है, एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया, पढ़ लिख कर घर आया तो उसने पिता ने कभी छुट्टी भी नहीं ली थी। तो उसने कहा कि अब तू मेरे कारोबार को संभाल, मेरे कारोबार को संभाल और मैं एक 3 महीने की विश्राम कर लूँ। जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है और कभी विश्राम भी नहीं लिया है। वो विश्व की यात्रा पर निकल गया। 3 महीने के बाद लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा कि सब ठीक चल रहा है। उसके लड़के ने कहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है पिताजी। आप हैरान होंगे कि जिन मरीज को आप जीवन भर ठीक नहीं कर पाए थे, मैंने उनको 3 महीने में पूरा ठीक कर दिया। पिता ने सर पर हाथ ठोक लिया, बोला तू उसने ऐसा क्या किया? उसने कहा मूढ़, वही हमारा व्यवसाय था, क्योंकि मैं उनको ठीक कर सकता था। तेरे पढ़ाई कहाँ से आती थी? उन पर अंधेरा था और भी बच्चे पढ़ लिख लेते, तूने सब खराब कर दिया। तू क्या कर दिया? मैं आज तक उन पर अंधेरा डाल के रखा था। पुरोहित तुम्हें जैसे हो, रुग्ण हो, बीमार हो, तुम्हें ऐसा ही चाहता है, उससे ही उसका व्यवसाय है। शिव कोई पुरोहित नहीं है, शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांतिस्ट है, पैगंबर है। वो जो भी कहेंगे वो आग की तरह है। अगर तुम जलने को तैयार हो तो उनके पास आना, अगर तुम मिटने की तैयार हो तो उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, क्योंकि तुम मिटेगा तो ही नया का जन्म होगा।
तुम्हारा राख पर ही नए जीवन की शुरुआत होगा। मित्रों, धर्म को समझो। अगर आप धर्म को नहीं समझोगे तो जाग नहीं पाओगे। जब जागोगे तब आपका जीवन में सवेरा आएगा, नहीं तो आपका जीवन अंधेरे में ही, नरक में ही निकल जाएगा। जागो मित्रों। आज इस सदी के महान संत रजनीश भी बहुत लोगों को जगाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी लोग नहीं जाग पाए हैं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि किसका भला नहीं कर रहा हूँ। जो ठीक बोल रहा है उनको मैं सहमत होता हूँ, क्योंकि हम खुद को जीना है, खुद को जानना है हम क्या है। नहीं तो हम यहाँ जीवन भर कष्ट से भरा रहेंगे। जब तक जागेंगे नहीं तब तक हमें कोई नहीं उठाएगा। ऐसा महान संत बहुत आते हैं और जाते हैं, जगाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से लोग जाग पाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो मित्रों, आप समझो संसार को और खुद को, तो अपने जीवन में खुशी आएगा, नहीं तो आपका जीवन अंधकार हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जागो।